तो फ्रेंड्स, फैक्ट रिव्यू में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इर्तुगरुल गाज़ी ड्रामे की। तो जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। हाँ तो दोस्तों, इस सीरीज़ को इर्तुगरुल गाज़ी ने उर्दू में डब करने के फ़ौरन बाद ही ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली और ये पाकिस्तानी आसानी से समझते थे। दर हकीकत बहुत सारे लोगों को इस सिलसिले में उर्दू में डब करने में बहुत पहले ही झुकाव पड़ा था। सीरीज़ की अदाकारी और तैयारी के इक़दार का मेयार मुमासिल नहीं है। ये यकीनी तौर पर इस किस्म की सीरीज़ है जिसने आपको पहली किस्त से ही अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर चमका दिया है। किसी भी सीरीज़ या ड्रामा को कामयाब बनाने में स्टार कास्ट और हत्ता के मुआवन कास्ट अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी मदाह हैं जो अपने पसंदीदा तुर्किश सितारों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। इर्तुगरुल गाज़ी की स्टार कास्ट के बारे में तफसीलात ये हैं। इंजीन अल्टन डिज़ाइंटन इर्तुगरुल गाज़ी। इंजीन अल्टाइन डिज़ाइंटन ने सुलेमान शाह और हलीम खातून के तीसरे बेटे इर्तुगरुल गाज़ी का किरदार अदा किया है। वो गेंड्स एल्ब सियोसी बे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी अव्वल के वालिद भी हैं। ये सीरीज़ का मरकज़ी किरदार है जिसे देखने वालों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। इंजीन अल्टन 26 जुलाई 1979 को अजमेर में पैदा हुए थे। इसके दादा दादी यूगोस्लाविया से तुर्क तारकीन वतन और प्रिस्टीना से अल्बानी बाशिंदे हैं। उन्होंने मुत्तहिद तुर्क सीरीज़ और मोशन फिल्मों में अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने लॉस एंजलिस मूवी अवार्ड्स में मोशन पिक्चर पर ओवोक डैनर में अपनी कारकर्दगी से बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी जीता। इनकी शादी नेस्ला से हुई है। जोड़े की शादी को 5 साल हो चुके हैं और उनका एक खूबसूरत बच्चा भी है। तो दोस्तों, सरदार गो खान सुलेमान शाह, कहानी का एक और नुमायाँ किरदार। सरदार गो खान ने सुलेमान शाह का किरदार अदा किया है। उन्हें कई कबीले का कायद और अर्तुगरुल गैंडोडो संगोर टेकन और डंडर के वालिद उस्मान गाज़ी अव्वल के दादा के तौर पर दिखाया गया है। वो एक और मशहूर तुर्क अदाकार है जो अब कई सालों से अदाकारी के शोबा से वाबस्ता है। हेलिया कोरेल डार्कन हाइमा खातून। हेलिया कोरेल डार्कन अर्तुगरुल गैंडोडो संगोर टेकन और देंदर की मां का किरदार अदा कर रही हैं। इस सिलसिला में वो सुलेमान शाह की अहलिया और उस्मान गाज़ी अव्वल के दादी के तौर पर दिखाया जाता है। हेलिया डार्कन 27 अप्रैल 1951 को तुर्की के शहर अजमेर में पैदा हुई। वो 1970 की दहाई से तुर्क ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। इसका कैरियर बहुत वसी है और इर्तुगरुल गाज़ी उनके बेहतरीन कामों में से एक है। यहाँ उनकी कुछ तस्वीर हैं जो उसका एक पहलू दिखाती हैं जिसे देखने वालों ने स्क्रीन पर नहीं देखा। दोस्तों, कैन ट्वेनीर गैंडोडोबी। कैन ने सुलेमान शाह के सबसे बड़े बेटे और इर्तुगरुल के सबसे बड़े भाई का मरकज़ी किरदार अदा किया है। वो कहानी को एक से ज़्यादा तरीक़ों से आगे बढ़ाता है, हालांकि इसका किरदार मनफी है। किरदार की नशोनुमा देखने वालों को शामिल रखने का पाबंद है। इर्तुगरुल गाज़ी उनका बेहतरीन और जदीद तरीन काम है। नोरटेन सनमीज़ बास्मी बैरिक। बास्मी बैरिक इर्तुगरुल गाज़ी ने नोरटेन सिनेम्स के ज़रिए खेले हुए सीरीज़ का एक इंतहाई पसंदकुन किरदार है। वो इर्तुगरुल का इंतहाई वफ़ादार अल्प खेलता है। वो सुलेमान शाह, हाइम खातून और इर्तुगरुल ही के चीफ गार्ड भी हैं। बिल्जी हलीमा सुल्तान। एसरा बिल्जी एक मरूफ तुर्क अदाकारा और मॉडल है जो इस सीरीज़ में हेलम सुल्तान का किरदार अदा करती हैं। हेलम सुल्तान इस सिलसिले में इर्तुगरुल की बीवी और गेंड्स अल्ब सियोसी और उस्मान गाज़ी अव्वल की वालदा हैं। उन्हें सीरीज़ में एक वफ़ादार बीवी के तौर पर दिखाया गया है और इसने अपने कबीले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जिद्दोजहद की। सैंग्स कोकोन टॉर्गेट अल्प। सैंग्स कोकोन इस कहानी का एक और मरकज़ी किरदार है। उसे इर्तुगरुल के 3 अल्प्स में से एक के तौर पर दिखाया गया है और साथ में बामसी बैरिक और दोन अल्प भी शामिल हैं जो इसके खून के भाई थे। उसकी कहानी का और किरदार दूसरे अहम किरदारों की तरह ही दिलकश है। डैडियम बालन सेल्कन खातून। डैडियम बालन ने गोद लेने वाली बेटी और बाद में हाइम खातून और सुलेमान शाह की बहू का किरदार अदा किया है। ये कहानी का एक और मरकज़ी किरदार है। बरको क्यार्तली गोगे खातून। बरको क्यार्तली ने हाइम खातून और सुलेमान शाह की गोद लेने वाली बेटी का किरदार अदा किया है। वो सेलेक्टन हिटन की छोटी बहन है और इर्तुगरुल से प्यार करती है लेकिन कभी उससे शादी नहीं करती। इसका किरदार भरपूर मुस्बत है और किरदार खुद ही परतून है। हैंडे सबा अकूज़ खातून।
ہینڈ صبا بھی اس کہانی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیریز میں وہ بچپن کی پیاری ہیں اور وہ بھی ترگوٹ الپ کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ کمان کے ساتھ بہت اچھی ہیں۔ کہانی میں ایک مضبوط خاتون کردار جسے دیکھنے والوں نے بہت پسند کیا۔ اتھین گونر دوان الپ اس کہانی کا ایک اور مرکزی کردار۔ کیوٹ اتھین گونر تورگوٹ الپ اور بامسی بیرک کے ساتھ مل کر ارطغرل کے 3 الپس میں سے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے جو اس کے ساتھ خون کے بھائی ہیں۔ تو دوستو، ایک بات یقینی طور پر یہ ہے کہ ترک اداکار یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی سیریز میں جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کے فٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ ان اداکاروں میں کچھ کو حقیقی زندگی میں پہچاننا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کے اسکرین پر اوتار اتنے قائل ہیں۔ یہی ایک اور وجہ ہے کہ دیکھنے والوں کو فوری طور پر کسی دوسری دنیا میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ میں جتنے بھی ستاروں نے کام کیا انہوں نے بے تحاشا محنت کی ہے۔ تو آپ کو کون سا ستارہ بہت زیادہ پسند آیا ہے آپ میرے کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔